कर्मचारियों की मीटिंग में जहां सबने एलिस और जेसिका दोनों के प्रपोजल पढ़े, सबने एलिस के पक्ष में वोट दिया। ये देखकर जेसिका घबरा गई। तभी बेंजामिन ने चुपके से अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजा। कुछ ही पलों में असिस्टेंट खड़ा हुआ और बोला वो देश के सबसे अमीर आदमी की तरफ से आया है और वो बिना किसी शर्त के जेसिका को सपोर्ट करेगा। अब सब कर्मचारी डर गए क्योंकि किसी को भी सबसे अमीर आदमी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी थी। उन्होंने तुरंत जेसिका से माफी मांगी और अपने वोट बदल दिए। उस पल एलिस का दिल पूरी तरह टूट गया, बेंजामिन से और खुद से भी। जेसिका ने मुस्कुराते हुए बेंजामिन से पूछा, अगर वो इतना अमीर इंसान मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है तो क्या इसका मतलब है कि उसे मैं पसंद हूँ? बेंजामिन ने नरमी से कहा, बिल्कुल, उससे तुम पसंद हो। एलिस ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, तो लगता है वो अमीर आदमी अंधा है, और उठकर वहाँ से चली गई। उस रात एलिस ने सोचा था कि बैंक्वेट में सबके सामने वो अपने और बेंजामिन के रिश्ते का ऐलान करेगी और फिर तयशुदा शादी की रस्में शुरू होंगी, लेकिन बेंजामिन ने उसे रोक दिया। उसने कहा, हमारा रिश्ता बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और बेहतर होगा कि कोई इसके बारे में न जाने। जेसिका ने चालाकी से कहा, मुझे तो लगता है एलिस बस इस बहाने बेंजामिन को मजबूर करना चाहती है कि वो उससे शादी करे। बेंजामिन ने तुरंत कहा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और जेसिका का हाथ पकड़कर चला गया। उसे ये नहीं पता था कि एलिस ने उसी पल तय कर लिया था, अब वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। थोड़ी देर बाद एलिस बैंक्वेट पहुंची और सबके सामने ऐलान किया कि उसका और बेंजामिन का रिश्ता नकली है, बस एक समझौता। लेकिन बेंजामिन को लगा कि एलिस बस उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। जेसिका ने तो और आगे बढ़कर उसे डांट दिया, कहने लगी, तुम्हें तो बेंजामिन के जज्बात की कोई परवाह ही नहीं। एलिस को समझ आ गया कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। वो जानती थी जिस दिन उसकी तयशुदा शादी होगी उस दिन बेंजामिन को सच्चाई खुद समझ में आ जाएगी। तभी जेसिका उसके पास आई और तंज कसते हुए बोली, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी एलिस। एलिस ने ठंडे स्वर में कहा, जो चीजें तुम लेने जा रही हो वो तो मैं खुद ही नहीं चाहती।